वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मीर्दानवती यस्य सफलं तस्य जीवितम्। भारतीय वाङ्मयस्य अमूल्य रिक्तभूतायै देवभाषायै समर्पिते वार्तावल्याः एतस्मिन् विशेष प्रसारणक्रमे अहं गवीश द्विवेदी भवतां समेषां सुधी वीक्षकाणां सहर्षम् अभिनन्दनं करोमि, नमो वाकं च समर्पयामि। नमः वार्तावली वीक्षकेभ्यः। इह बौद्धिके सांस्कृतिकानुष्ठाने च अहं निधि अपि भवतां सर्वेषां प्रबुद्ध बुद्ध जनानां दर्शकानां हार्दिकं स्वागतं करोमि। देवभाषा संस्कृतं न केवलम् एका भाषा, प्रत्युत चेतना परिष्कारयुता प्रतिक्षणं परिवर्तमाना अस्ति सनातनविधा। सत्यमुक्तम्। 30 निमेषावधिके वैविध्यपूर्णे अभिनवे अंके सर्वप्रथमं दर्शकेभ्यः नवचेतनाप्रदं सुभाषितं प्रस्तूयते अत्र। जनं बिभ्रति बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसं सहस्रं धारा द्रविणस्य मेदुहां ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ति। विभिन्न भाषाएं बोलने वाले और अलग अलग धर्मों परंपराओं को मानने वाले लोगों को यह धरती माता एक ही घर के सदस्यों की तरह संरक्षित करती है। यह पृथ्वी हमारे लिए समृद्धि की हजारों धाराएं उसी तरह बहाए जैसे कोई शांत और प्रेम पूर्ण गाय दूध देती है। Mother Earth embraces people speaking different languages and practicing different religions and traditions as members of a single household. May this earth pour forth thousands of streams of prosperity for us, just as a peaceful and loving cow provides milk. कियत् सुन्दरं मङ्गलवचनं ज्ञानयात्रायाः एतस्याः मङ्गलाचरणगतायाः सुभाषितप्रस्तुतेः अनन्तरं देश देशान्तरस्य समसामयिक घटनाक्रमेष्वपि दृष्टिपातं सन्धारयामः। अथ प्रस्तुमः चिताः प्रमुखाः वार्ताः प्रवाहमयस्वरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रगति इत्याख्यस्य उपवेशनक्रमस्य 51तमस्य उपवेशनस्य कृता अध्यक्षता। नवराज्येषु विस्तृतानां प्रायः 30,000,000,000-रूप्यकाणां रेल विद्युत् मार्गादि सम्बद्धानां सप्ताधारभूत परियोजनानां समीक्षणं तत्र अभवत्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः वितीर्णवती ऐषमः पद्मपुरस्कारान्। 66 पद्मपुरस्काराः प्रदत्तं गताः। संस्कृतविद्वांसौ अपि एतस्मिन् क्रमे सभाजितौ इति विशेषः। तेलुगुदेशं पार्टी इति दलेन 29,200-तमवर्षे आयोक्ष्यमाणे निर्वाचने स्वदले महिलाभ्यः प्रतिशतं 33% आरक्षणं प्रदातुम् अनुमतम्। क्वाड इत्याख्य समूहस्य विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशनं नवदिल्ल्याम् अभवत्। हिन्दप्रशान्तक्षेत्रे ऊर्जासुरक्षां, समुद्रसुरक्षाम्, आर्थिकसमृद्धिं, महत्त्वपूर्णप्रविधिं च संरक्षयितुम् अभवत् चर्चा। आतङ्कवादं विरुध्य अपि सर्वैः प्रदर्शितम् ऐकमत्यम्। समग्रे देशे गंगादशहरा इत्याख्यं पर्व उल्लासपूर्वकं सश्रद्धं च आचरितं गतम्। एतदवसरे विशेषरूपेण श्रीरामनगर्याम् अयोध्यायाम् अथ प्रसिद्धेषु तीर्थस्थलेषु अतिमात्रं श्रद्धालवः पुण्यावगाहनं विहितवन्तः। प्रवाहि वार्ताभ्यः पश्चात् सम्प्रति क्रमः वृत्तप्रस्तुतेः। जानीमः एव यत् अनतिचिरम् एव प्रदत्तं गताः नागरिकालङ्करणपराः पद्मपुरस्काराः। तद्विषयकमेव वृत्तविशेषम् अत्र प्रदर्शयामः। कला, सामाजिक कार्य, खेल, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य सदृशेषु राष्ट्र निर्माणाधृतेषु क्षेत्रेषु अद्वितीय योगदानार्थं 31,000 संख्याकानां पद्म पुरस्काराणाम् ऐषमः गणतन्त्र दिवसस्य पवित्रावसरे घोषणा जाता। एतत् हि नागरिकालङ्करणं
श्रेष्ठजनानां त्यागस्य, निस्वार्थजनसेवायाः अथ उत्कृष्टकर्तृत्वस्य वन्दनम् अस्ति, यद्धि सम्पूर्णराष्ट्राय प्रेरणायाः स्रोतस्त्वेनापि अस्ति। समुद्घोषितैः पद्मपुरस्कारैः भारतीयवाङ्मयस्य प्राच्यविद्यायाः च उन्नयनार्थं समर्पितमनीषिणां सम्माननं कृतम्। अथ भारतप्रशासनेन राष्ट्रस्य शाश्वतसांस्कृतिकरिक्थस्य वन्दना कृता। अस्मिन् वर्षे प्रतिष्ठिताभ्यां पद्मश्री पद्मभूषण इत्युक्ताभ्यां पुरस्काराभ्यां यौ संस्कृतसारस्वतोपासकौ विभूषितौ अभवतां, ययोः कर्तृत्वं भारतीयज्ञानपरम्परायाः संरक्षणे संवर्धने च अद्वितीयमस्ति। शतावधानी डॉक्टर रागणेशः संस्कृतजगतः महनीयं व्यक्तित्वं, यो हि भारतीयशास्त्रीयकलायाः अत्यन्तं हि कठिनायाः अवधानकलायाः अद्वितीयज्ञाता अस्ति। य हि ऐषमः पद्मभूषणसम्माननेन सम्मानितः जातः। अवधानकला एका स्मृतेः विलक्षणैकाग्रतायाः अथ त्वरितकाव्यसर्जनस्य अत्यन्तं हि क्लिष्टा अथ प्राचीना विधास्ति। अपरत्र प्रोफेसर वेम्पटी कुटुम्बशास्त्री तादृशं नाम अस्ति, येन अद्वैतवेदान्तस्य, भारतीयदर्शनशास्त्रस्य अथ संस्कृतकाव्यशास्त्रस्य गूढतत्त्वानाम् अन्वेषणे स्वकं समस्तं जीवनं समर्पितम्। एषः महानुभावः प्राचीनप्रज्ञायाः प्रखरोद्गाता अस्ति। असौ अकादमिकप्रशासने युगपरिवर्तनकारिकार्यं कृतवान्। डॉक्टर रागणेशः प्रोफेसर वेम्पटी कुटुम्बशास्त्री सदृशाभ्यां विद्वद्वरेण्याभ्यां प्रदत्तम् इदं पद्मसम्माननं न केवलं व्यक्तिविशेषस्य सम्माननम् अस्ति, प्रत्युत एतत् सम्पूर्ण देववाण्याः संस्कृतभाषायाः सनातनज्ञानपरम्परायाः राष्ट्रियाभिनन्दनम् अस्ति। एतयोः विदुषोः जीवनदर्शनं प्रगाढवैदुष्यम् अथ निस्वार्थपरः सेवाभावः आगामी सन्ततिः निजसंस्कृतिं प्रति अनुरागिणः कर्तुं सर्वदैव प्रेरयिष्यति इति कामयामहे। निधि तिवारी विहितं वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। अरे सोनू भैया भी बन गए। अरे अपना रोहित भी बन गया। अरे रामू चाचा भी बन गए। आशा बहन भी बन गई। मास्टर जी भी बन गए। मुखिया जी भी बन गए। अरे सब लोग क्या बन रहे हैं? क्या आपको नहीं पता? हम सब निक्षय मित्र बन गए हैं। टीबी के मरीजों को पोषण, सहारा और नई उम्मीद देने के लिए। सही पोषण से टीबी का इलाज तेजी से हो सकता है। निक्षय मित्र बनकर आप भी किसी के जीवन में नई उम्मीद ला सकते हैं। मैं तो बन गया, और आप? निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। महाजनो येन गतः सपन्थाः अर्थात विद्वद्भिः विहितैः कार्याचरणैः सामान्यजनानाम् आचरणस्य प्रज्ञायाश्च परिमार्जनं भवति। यथार्थमेव एतानि एव महाजनकृतानि उत्कृष्टकार्याणि तिमिरावृते मार्गे आलोकस्तम्भत्वेन कार्यं कुर्वन्ति। आम्, संवादशृङ्खलायाम् अपि अद्य एतादृशः एव महानुभावः विराजते, यस्य कार्याणि मानवजीवने धैर्यपुरुषार्थयोः महत्तां रेखाङ्कयन्ति। आयन्तु पश्यामः साक्षात्कारप्रभागम् एतम्।
नमस्काराः वार्तावली वीक्षकाः। विशिष्टे साक्षात्कारक्रमे वार्तावल्याः अद्य अस्मत्समक्षं राजते कश्चन विशिष्टः युवा यः भारतीयज्ञानपरम्परायां सर्वथा अनुरक्तः, सहैव विज्ञानक्षेत्रे अपि कृतभूरिपरिश्रमः अस्ति। सः अस्ति डॉक्टर मृत्युञ्जय गुहा मजूमदार वर्यः। नमस्कारः। भवान् यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इत्यतः अधीतपूर्वः, ततः अमृता विश्वविद्यापीठम् इत्यत्र साम्प्रतं नाम अध्यापयन् अपि अस्ति। भवान् छात्रान् कथमिव प्रेरयति यत् वस्तुतः वैश्विकी दृष्टिः भवता लब्धा पूर्वं, साम्प्रतम् IKS इत्यस्य अपि अत्र भारते विशेषतः उद्भवः इव जातः मन्ये अधुनातने समाजे। तर्हि छात्रान् कथमिव प्रेरयति, विशिष्टा दृष्टिः काचित् तत्र भवता तत्र आरोप्यते? अभी विश्वविद्यालय में भौतिकी विज्ञान और गणित के विषयों में काम करता हूँ, उसको उन सब विषयों में पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो उसमें हमेशा ये मैं चेष्टा करता हूँ कि उनको साथ में लेके ग्रुप एक्टिविटी जैसे है, मतलब समूह में या फिर ग्रुप्स में जैसे है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि ऐसा है कि अभी मुझे वहाँ पे दिखता है, क्लासरूम कक्षा में दिखता है कि बहुत सारे मतें, जो मैं मत की बात कर रहा था, अहंकार की भावना की बात कर रहा था, वो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर से अभी के संदर्भ में बच्चों में भी दिखती हैं। तो उसको कैसे कम किया जाए, वो बहुत बड़ी एक हमारे लिए एक तरीके से चैलेंज हम जिसको कहते हैं, एक तरीके से इसे करने की बहुत ज़रूरत है। पात्रतां भवान् विशेषतः उद्भावयन् अस्ति। जी। तो इसमें एक और, मैं जो त्रिक शैव दर्शन में एक बहुत सुंदर श्लोक है, उसमें एक उसका अंश है कि भेद तिरस्कारे सर्गांतर कर्मत्वम। माने अगर आप भेदों को तिरस्कार, मतलब भेदों का तिरस्कार अगर होता है, जहाँ पे हम ये हैं और आप ये कुछ और हैं, इसको अगर हम अलग कर दे तो उसमें से जो कर्म का करने की जो क्षमता है, राइट, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अगर हम योग की बात करें, योग माने क्या? योग माने आप युज शब्द से आता है, तो योग माने आप उस यथार्थ से मिल जाते हैं, मूलभूत यथार्थ से एक तरीके से संलग्न हो जाते हैं, जहाँ पे आप एक उसके साथ ही मिल जाते हैं। वैसे ही आप अद्वैत वेदांत में या फिर इवन त्रिक शैव दर्शन में अगर आप बात करें शिव तत्व की, तो एक बहुत महत्वपूर्ण जो विषय है वो है प्रत्याभिज्ञा। प्रत्याभिज्ञा के विषय में आचार्य अभिनव गुप्त ने बहुत काफ़ी लेख लिखा है और आचार्य क्षेमराज ने भी बताया है। तो प्रत्याभिज्ञा का माने क्या है? प्रत्याभिज्ञा का मतलब ये है कि आप समझ जाए कि आपका असली मूलभूत यथार्थ है क्या, राइट। अगर आप ये समझ जाते हैं तो आपके अंदर अपने आप ही कर्म करने के बहुत सारी संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। तो ये जो चीज़ है कि आप अपने बीच में जो भेद है, इसको अगर हटाते हुए साथ में जुड़ के काम करने की जो ये एक तरीके से सामाजिक ज़रूरत है, मैं एक तरीके से कहूँगा। और ये हमें भौतिक शास्त्र से या फिर हमें भौतिक विज्ञान से और भारतीय ज्ञान परंपरा से दोनों से ही दिखने को मिलती है। जी, विशेषतः अध्यापयन् अस्ति, शोभनम्। द्वितीयः प्रश्नः मम, खगोलविज्ञानं वस्तुतः भारतीयं यदस्ति, भारतीयज्ञानपरम्पराश्रितं यदस्ति, तद् सर्वतः तत्र आधुनिकं यद् विज्ञानमस्ति सर्वतः न उपकरोति एवम् आक्षेपः भवति, यत् वस्तुतः अन्ये सिद्धान्ताः येऽपि सन्ति ते साम्प्रतम् आधुनिकविज्ञानेन संयुक्ताः इव न तत्र शोभन्ते एवमेव तत्र आक्षेपः। तर्हि कथं सन्तुलनं स्थापनीयं भवदृशा? पूर्व के समय से अभी तक बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ी हैं और विज्ञान में बहुत सारे जो प्रगति है वो काफ़ी सारा रहा है। तो अगर हम कहते हैं जैसे कि हम ब्रह्मास्त्र की बात करते हैं, अस्त्रों की बात करते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, हम आजकल एक शब्द का यूज़ करते हैं। तो वो क्या ब्रह्मास्त्र, क्या वो था? हाँ, या फिर कुछ तकनीकी चीज़ों में जैसे हम विमानों की बात करते हैं, विमान शास्त्र की बात करते हैं, तो उसमें भी हमें कहा जाता है कि पहले के ज़माने में हमारे पुष्पक विमान आदि रहे हैं। तो इसमें हमें थोड़ा सा इसको थोड़ा सा समझ बूझ के साथ देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि आपके यहाँ पे विमान रहा है, हमारे यहाँ पे विमान रहा है, तो वैज्ञानिक तौर से हम उसे समझने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए हमें और थोड़ी सी चीज़ें पता लगनी चाहिए। जैसे कि हम अंग्रेजी में एक चीज़ है प्रोटोटाइप, माने उसका क्या संकल्पना रहा था। तो वो संकल्पना जो है वो हमें कहीं ना कहीं लेखों में नहीं मिलता है, प्रायोगिक रूप में नहीं मिलता है। तो वो क्यों नहीं मिलता है? अगर वो रहा था तो वो कहाँ पे है? तो यहीं पे अगर हम पाश्चात्य जो हमारे बौद्धिक बुद्धिजीवी जो भी हैं, वो कहते हैं कि ये सिर्फ परिकल्पनाएं हैं, ये सिर्फ एक तरीके से काव्य में परिभाषित चीज़ें हैं जो कि असल में नहीं हुई थी। तो बीच में जैसे ओपेनहाइमर जो हमारे वहाँ पे एटम बम उन्होंने जब वो किया था,
तो उन्होंने भी श्रीमद् भगवद गीता से उन्होंने वो बताया था, श्लोक का वो उन्होंने प्रयोग किया था, उच्चारण किया था। तो उसमें भी उन्होंने बोला कि श्री कृष्ण ने उसके विषय में बात की है। पर अब अगर वो आप बोलते हैं तो फिर उसमें आपका जो ये न्यूक्लियर रिएक्शन की बात होती है या एटॉमिक रिएक्शन की बात होती है, इसकी परिकल्पना, इसके बारे में विस्तार में, विस्तृत रूप में, प्रायोगिक रूप में कहाँ पे स्थापना हुई है, ये प्रश्न सामने आता है। तो मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं हमें बहुत संतुलन के साथ, हमें बहुत समझबूझ के साथ वो चीज़ें जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और वो बिल्कुल आज के संदर्भ में तो क्या, किसी भी संदर्भ में आप देख लें, उसका एक अपना मूल्य है। उसको अगर हम ना सामने रखते हुए इन सब चीज़ों में चले जाएं तो एक तरीके से इन सब जो पहले की चीज़ें हैं वो मूल्य उनका हम खो देते हैं, उसका मूल्य उतना रह नहीं जाता है, क्योंकि फिर वो कहते हैं कि नहीं, आपका ये चीज़ अगर गलत है तो शायद ये वाले चीज़ में भी इतना महत्व इसका नहीं है एक तरीके से। तो हमें वही संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आधुनिक युगम अपि स्वीकुर्यात् तथा तत्र सिद्धान्तपक्षस्य प्रतिपादनाय प्रयोगपक्षः अपि तद्दिशैव उत्थापनीयः। जी जी अस्तु। तावत् भारतीयज्ञानपरम्परायाम् अनेके तत्र विषयाः सन्ति येषां विषये साम्प्रतिकः जनः न जानाति। वस्तुतः ये ते अस्पृष्टाः विषयाः सन्ति। जी। ज्ञानपरम्परायाम् अनेके विषयाः ते सर्वत्र चर्च्यन्ते, परन्तु के ते विषयाः ये साम्प्रतमपि अस्पृष्टाः भवदृशा? दो अलग अलग लेवल पे, सतही लेवल पे चीज़ें परिभाषित होती है। एक है जो सबके समझ में आ जाए, और एक है जो आपको वो की जो है उसके साथ ही आप समझ पाते हैं। तो अभी के संदर्भ में, क्वांटम के संदर्भ में, जैसे हम कहते हैं क्वांटम के परिभाषा में, क्वांटम यांत्रिकी में की डिस्ट्रीब्यूशन बोल के एक चीज़ कहा जाता है, जो कि हमारे ये जो टेलीफोन का यूज़ हम जो करते हैं, कंप्यूटर्स का करते हैं, इंटरनेट का हम जो प्रयोग करते हैं, उसमें जो ये इंफॉर्मेशन पास होता है, इसमें कीज़ का यूज़ होता है, जिसके साथ हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो हमारे संस्कृत में भी ये जो की का, चाबी का जो एक वो है महत्व है, ये भी हमें दिखता है। और हर चीज़ हर किसी को समझ में आए ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे मैं ये एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि साधना का जो एक विषय है, साधना क्या यानी किस वे में, कि हमने जो ये अभी तक हम जहाँ पहुँचे हैं विज्ञान के, उसमें बहुत सारे अलग अलग इसमें पहलुए रहे हैं, जो कि हमने धीरे धीरे करके हम इसमें आगे बढ़े हैं। तो ये जो पूरी जो एक तरीके से विश्वलेखा जो एक तरीके से कह सकते हैं, ट्रैजेक्टरी जो हम कहते हैं, इसका अपना एक महत्व है। तो क्वांटम में मैंने ये कहना चाह रहा था पहले, बट ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ये जो क्रम है, ये जो साधना का क्रम है, या ये जो विश्वरेखा का क्रम है, इसका काफ़ी उपयोग भी रहा है। तो क्वांटम में हो गया या कंप्यूटेशन में हो गया, क्रमशः जो हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, किस वे में संदर्भ के साथ उसको समझते हैं, उसका उपयोग करते हैं, ये सब चीज़ें हमें संस्कृत में भी दिखती हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा में भी दिखती हैं, और कंप्यूटेशन में भी दिखती हैं। तो मुझे लगता है कि अभी आगे जाते हुए AI हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, इन सब चीज़ों में अगर हम अपने दार्शनिक जो हमारे वो हैं पहलुए हैं, इसको थोड़ा और आगे रख पाएँ तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रहेगा। एवं वस्तुतः कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः तत्र युगमस्ति एतत्। ज्ञातुकामः अहं यत् संस्कृतं कथमिव कृत्रिमबुद्धिमत्ता क्षेत्रं वर्धयितुं शक्नोति। अथ नासा इत्येतस्य कश्चन वैज्ञानिकः एकवारम् उक्तवान् यत् वस्तुतः संस्कृतभाषा सङ्गणकस्य कृते नाम अतीव उपयोगिनी अस्ति। तर्हि एकं वक्तव्यम् आधृत्य इव सर्वत्र सर्वमुच्यते वा? तत्र प्रश्नद्वयं सहैव अस्ति यत् विज्ञानस्य क्षेत्रे सङ्गणकस्य विकासाय संस्कृतस्य कियत् योगदानं भवितुमर्हति, अथ कृत्रिमबुद्धिमत्ता क्षेत्रे संस्कृतस्य नाम कियत् प्रकारकं नाम तत्र किं विधम तत्र योगदानं भवितुम्? योगदान कैसे? जी, AI के संदर्भ में अभी जब हम बात करते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि ये संदर्भ के साथ जो हम परिभाषा की बात कर रहे हैं, इसको हम कैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, एक तरीका तकनीक है ये एक तरीके से, और इसमें और भी अलग अलग पहलुएँ आ रही हैं। SVM बोल के एक तकनीक है, और भी ये जो न्यूरल नेटवर्क्स के साथ एक तकनीक है। इन सब में हम जो अंश है, जो इन्फॉर्मेशन का अंश है, उसे हम भाषा के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, ये चीज़ बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि 1985 में रूब्रिक्स का एक पेपर आया था, जिसमें ये बताया गया था कि संस्कृत का कैसे प्रयोग हो सकता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए। और ये जो पेपर था, ये जो एक लेख था, इसमें इसका काफ़ी प्रचार हुआ, दुनिया भर में इसका प्रचार हुआ, और उसके बाद से
हमारे भारतीय संदर्भ में और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भी इस चीज़ को आगे ले जाया गया। बहुत सारे अलग अलग इसमें अन्वेषण और जो ये काम हुआ था। तो मैं यही कहूँगा कि अगर हम जो कैपेसिटी है हमारे संस्कृत के अंदर, जो एक तरीके से एक हम अंग्रेजी में रिसोर्स की बात करते हैं, रिसोर्स संसाधन जो हैं हमारे संसाधनों के साथ अगर हम कंप्यूटेशन या कृत्रिम बुद्धिमत्ता को आगे ले जा सकें, जहाँ पे संदर्भ कह लीजिए, अनिश्चितता कह लीजिए, विरोधाभास का जो ये भाव है इसको कह लीजिए, इन सब को आगे ले जाते हुए अगर हम एक कंप्यूटेशनल पैराडाइम यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक नियमबद्ध एक परंपरा एक स्थापित कर पाए या फिर इसको सामने रख पाए, तो मुझे लगता है कि दुनिया भर में इसका काफ़ी प्रचार होगा और हम भारतीय ज्ञान परंपरा को सदृढ़ एक तरीके से कर पाएंगे आज के संदर्भ में। बहु सम्यक्। तत्र अन्तिमे अहम् अत्र भवते पुनरपि धन्यवादान् विज्ञापयामि, नमश्च करोमि यत् अत्र भवता समयः निष्कासितः वार्तावल्यार्थं। पुनरपि धन्यवादः। नमस्कारः, धन्यवादः। घिसते तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, MDH शाही पनीर मसाला। पनीर हो गया मस्त बना डाला। MDH का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच MDH। जब कोई राह नजर न आए, नालसा का साथ पाए, मध्यस्थता से सुलह का रास्ता अपनाए, झगड़े मिटाए रिश्ते सवारे सुख शांति से जीवन सकाए। नालसा न्याय सबके लिए। कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1510 पर। बस 2,000 इधर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1 लाख तक जीतेगा। पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर, क्रेडिट स्कोर देखो और 1 लाख तक जीतो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ज्ञानस्य प्रसारणं भवति संवादेन। एतस्य बौद्धिक विमर्शस्य अथ वैचारिक मंथन परस्य संवादस्य अनन्तरं शान्तिप्रदायाः चित्ताकर्षिण्याः संस्कृत संगीत निर्झर्याः क्रमः समागतः। अवलोकयामः अत्र। नवीन माधुरी धुरीण भक्ति जात चातका सुनंदनंदनांग संगरागरंजिता हिता धुनोतु मे मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा कलिन्दनन्दिनी सदा कलिन्दनन्दिनी सदा धुनोतु मे मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा धुनोतु मे मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा धुनोतु मे मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा। विभिन्न संकलनैः सह अद्यतनस्य विशेषप्रसारणस्य निर्धारितावधिः साम्प्रतं पूर्णतां प्राप्नोति। वार्तावल्याः कथं हि आसीत् अङ्कविशेषः एषः इत्येतस्मिन् सन्दर्भे प्रदर्श्यमानेषु सङ्केतस्थलेषु अवश्यं प्रतिस्पन्दनानि प्रेषयन्तु इति निवेदयामः। आगामिनि अंके नवीन विषयैः नवोर्जया च समं भवद्भिः साकं पुनर्मेलनं भवेत्। इत्थं हि कामयमानाः गमनार्थम् अनुमतिं काङ्क्षामहे। नमो नमः। श्री यमुनाय नमो नमः। श्री यमुनाय नमो नमः। श्री यमुनाय नमो नमः।
श्री